हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्वांट पढ़ रहे हैं और क्वांट के अंदर हम काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है पावर पावर शर्ट्स एंड इंडाइसेस। बात समझ आ रही है? ये आज का हमारा टॉपिक है पावर शर्ट्स एंड इंडाइसेस। ठीक है। तो इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या तरीका है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इन पावर क्या होती है, फिर हम समझेंगे शर्ट्स क्या होती है, फिर हम समझेंगे इंडाइसेस क्या होती है। इनको आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सबसे पहले पावर की बात करूं, अगर ये सबसे पहले लिखा हुआ है पावर शर्ट्स एंड इंडाइसेस में, अगर सबसे पहले मैं पावर की बात करूं तो भाई पावर क्या होती है ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने कोई भी एक नंबर लिखा, नंबर जैसे मैंने कोई भी एक वेरिएबल लिख रहा हूं, जैसे मैंने ए लिखा, ए, और अगर इसके ऊपर मैंने कोई भी वैल्यू लिखी है, जैसे मैंने लिखा ए की पावर एन, तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, बेसिकली पावर है। बात समझ आ रही है? ये क्या है, बेसिकली पावर है। जैसे मान लो मैंने लिखा बी एम, मैंने बी लिखा, ध्यान से समझना, और इसकी पावर मैंने लिख दी एम। तो ये एम है, ये क्या है मेरे भाई, पावर है। हाँ या ना? क्लियर है? यानी कोई नंबर लिखा है, अगर उसके ऊपर भी कोई नंबर लिखा है तो वो क्या है, हमारी पावर है। तो ध्यान से समझना, ये तो पावर हो गई, और जो नीचे लिखा हुआ ये क्या हो गया, इसका बेस। क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया इसका, ये हो गया मेरे भाई बेस में। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है? पावर आप सभी को समझ है। जैसे पावर को मैं लिखने की बात करूं तो जैसे मैंने लिखा, ध्यान से समझना, मैंने लिखा 2 की पावर 2। क्या लिखा, 2 की पावर 2। तो ये क्या है, ये बेस वैल्यू, ये क्या है, बेसिकली पावर है। बात समझ आ रही है? हाँ या नहीं? ये क्या है, हमारी पावर है। तो ध्यान से समझना, ये पावर है। अच्छा, अगर मैं इसको लिखने को रिप्रेजेंट करूं, अगर इस चीज को मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसका मतलब ये है, ये क्या है, हमारा बेस। बेस। तो इसका मतलब मेरे भाई ये है कि जो 2 है वो कितनी बार लिखा गया, पावर जितनी है उसको उतनी बार हम रिप्रेजेंट करेंगे। यानी 2 जो है कितनी बार लिखा गया, 2, यानी इसका मतलब क्या है, 2 × 2। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं 2 की पावर 3, तो ये पावर कितनी है इसकी, पावर मेरे भाई 3 है, और बेस क्या है हमारा, 2 है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है वो 3 बार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये 2 जो है पावर इसकी जितनी है 3, तो इसका मतलब 2 जो है वो 3 बार यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है? 2 जो है यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ है। जैसे अगर अब मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं, 2 की पावर 4 लिखी हुई है, ध्यान से समझना, 2 की पावर 5 लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, 2 5 बार लिखा हुआ है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कहने का मतलब इतना सा है, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसकी पावर जितनी भी लिखी हुई है तो उसको उतनी बार हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये होता है पावर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार बताओ। किसी भी नंबर की पावर कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं, मैंने लिखा 10 की पावर 5, 10 की पावर मैंने लिखा 10 की नहीं, एक काम करो, अब ऐसा लिख लो कि 7 की पावर 4। तो इसका मतलब क्या है, 7 4 बार लिखा है, यानी जितनी बार भी लिखी होगी उसकी पावर, जैसे मान लो 7 की पावर 4, इसका मतलब 7 जितनी बार भी 7 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या है कि 7 को मैं 4 बार मल्टीप्लाई करके लिखा। क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताइए। तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अगर इसको सॉल्यूशन करूंगा तो क्या आएगा, 2 दूनी मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 2 दूनी 4 और दूनी 8, इसको ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। बात समझ आ रही है? इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 7 × 7 × 7 का मतलब है सत्तू सत्तू 49, 49 दिया 243, 243, सॉरी 343, 343 दिया तो 2401। बात समझ आ रही है? तो पावर का मतलब ये होता है। क्लियर है? यस सर। तो अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये सारी चीजें होती क्या है। पावर मैंने अभी आपको समझा दी, पावर का मतलब ये रिप्रेजेंट करना होता है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब हम बात कर रहे हैं इंडाइसेस, शर्ट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शर्ट्स की बात कर रहे हैं। शर्ट्स, शर्ट्स क्या होती है? जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, ये क्या है? शर्ट्स है। कब है शर्ट? ये शर्ट्स कब है, ध्यान से समझना, ये एक शर्ट्स है। कब? जब हम इसको आगे सिंप्लीफाई ना कर पाए, इसको आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाए, यानी जैसे मैंने लिखा √2, तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। √2 क्या होता है? √2 एक इरेशनल नंबर है। बेसिकली आप कह सकते हो कि सारी शर्ट जो है वो क्या होती है? इरेशनल नंबर होती हैं। तो आप ऐसा कह दीजिए √2 क्या है? एक शर्ट है। जैसे मैंने लिखा √5, तो ये भी क्या है? एक शर्ट है। इससे हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्लियर है या नहीं है? जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएं क्लियर है या नहीं है? ठीक है, इसको हम फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं, ध्यान से समझना, जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो ये होती है 1.414213 आगे चलती रहेगी, यानी इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे कि क्या आएगी। एज इट इज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ध्यान से समझना, √5 की वैल्यू क्या था? 2.2360679। तो इसको ये आगे चलता रहेगा, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये क्या है? एक शर्ट है। बात समझ आ रही है? यानी कोई भी अंडर रूट में ऐसी वैल्यू जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, यानी हम उसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम उसे क्या बोल देंगे? शर्ट्स बोल देंगे। बात समझ आ रही है? यानी आप बोल सकते हो कि सारे इरेशनल नंबर जो है वो क्या है? आपके शर्ट्स हैं। बात समझ आ रही है? क्लियर है? जैसे अगर इसमें एक और की बात करें तो √3, तो √3 को भी हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये शर्ट्स है। क्लियर है? अच्छा ये बताओ √16 क्या शर्ट्स है? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि √16 को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये है 4, तो ये क्या है? शर्ट्स नहीं है। बात समझ आ रही है? ये शर्ट्स नहीं है, क्या है? बेसिकली नेचुरल नंबर है। क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए कि शर्ट्स क्या होती हैं? शर्ट्स एक तरीके की इरेशनल नंबर की तरह काम करती हैं, कि शर्ट जो इरेशनल नंबर होता है मतलब सिंप्लीफाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। ऐसे अब शर्ट्स को ही बोल सकते हैं, शर्ट्स एक ऐसा अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती है जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। बात समझ आ गई? चलिए, तो इतनी सी बात आई, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे बात करें इंडेसिस, इंडेसिस की बात कर रहे हैं। इंडिसेस, तो बेसिकली इंडिसेस के अंदर हम किसकी बात करते हैं? देखिए इंडिसेस ऐसा कोई वो नहीं है, इसके अंदर हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस की, लॉ ऑफ इंडिसेस की बात करेंगे। क्या होते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस? पहले इसको जान लेते हैं। मैंने पावर बता दिया, शर्ट्स बता दिए, सारी चीजें बता दी। तो एक बार मुझे सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि आपको ये यहाँ तक टॉपिक समझ आया नहीं आया जो मैंने अभी आपको बताया है। क्लियर है भाई? चलिए एक बार ध्यान से समझना। अब इसके अंदर हम क्या बात करें? इंडिसेस के अंदर हम लॉ ऑफ इंडिसेस की बात, तो ध्यान से समझ लीजिए लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है। लॉ ऑफ इंडिसेस कहता है, जैसे मान लो ए की पावर m लिखा है इंटू ए की पावर n लिखा है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी दो चीजें दी हुई हैं और वो आपस में क्या है, ध्यान से समझना। मैंने बोला ए की पावर n और ए की पावर n दिया, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, यानी पहले हम रूल पढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टी मल्टीप्लीकेशन का रूल पढ़ रहे हैं। यानी मान लो कि यहाँ पे ए की पावर m इंटू ए की पावर n लिखा है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके बेस सेम होंगे, ये क्या मैंने आपको बताया बेस होते हैं नीचे वाला, जब भी बेस सेम है और आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो यानी मल्टीप्लाई कर रहे होगे, तो उस केस के अंदर आपका क्या हो जाएगा? पावर मेरे भाई क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी।
बात समझ आ रही है? क्लियर है या नहीं? सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताएं मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कभी भी बेस सेम है, कभी भी बेस सेम है तो मेरे भाई पावर क्या हो जाएंगी, ऐड ऑन हो जाएंगी। बात क्लियर है या नहीं है? जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो मान लो 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, इनटू में 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, ठीक है? क्लियर है? अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप मुझे बताओ 2 की पावर 3 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, हाँ या ना? क्लियर है? और दो मल्टीप्लाई का साइन बीच में है ही, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 तो ये मैंने लिखा 2 की पावर 3 और ये लिखा मैंने 2 की पावर 4। तो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 यानी क्या आ गया 2 की पावर 7 आ गया। और डायरेक्टली मैंने आपको क्या बताया, जब भी मल्टीप्लीकेशन का साइन बीच में हो तो जब भी बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी 2 की पावर 7। तो ये मैंने आपको बताया या मैंने आपको समझाया कि ऐसा होता है। इसको मेरे भाई आप नोट कर लीजिए एक बार। क्लियर है? देखिए, और इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर और क्या लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है A की पावर M, A की पावर N, A की पावर O, A की पावर P और डॉट 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 यहाँ पे N तक लिखा, मतलब बहुत आगे तक इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है, यानी कोई भी आगे तक कितना भी दे रखा है। तो क्या करना है, ये सारा क्या हो जाएगा A की पावर M प्लस N प्लस O प्लस P, और ये आगे चलता रहेगा जहां तक भी इसकी वैल्यू दी होगी। मान लो ये वैल्यू दी है Z तक, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा Z। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए। देखिए, अब ये तो हमारा हो गया मल्टीप्लीकेशन रूल, लॉ ऑफ इंडिसेस के अंदर। अब हम बात करेंगे डिवीजन वाला रूल क्या कहता है, इसको हटा देता हूं मेरे। देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं डिवीजन रूल। डिवीजन वाला रूल क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा A की पावर M और मैंने लिखा A की पावर N, यानी कहने का मतलब इतना सा है, डिवीजन क्या कह रहा है बेसिकली, मैं लिखा A की पावर M डिवाइड करना है हमें A की पावर N से। तो मेरे भाई इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ A की पावर N और A की पावर N से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपको एक बात यहाँ से क्या समझनी है, ध्यान से समझना, क्या कि जब भी आपका बेस सेम है, जब भी आपका बेस सेम है और आप डिवाइड कर रहे हैं यानी डिवीजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं यानी आप डिवीजन कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर आपका क्या होगा मेरे भाई, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बेस सेम है तो इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यानी ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से माइनस हो जाएगी। क्लियर है या नहीं? सारे बच्चे बताइए। यानी डिवीजन वाला रूल क्या कहता है, जब भी बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगी, और डिवाइड का साइन होगा बीच में, तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी। जैसे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको तो ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, इसको मुझको डिवाइड करना है। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, मैंने आपको 2 की पावर 5 को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था। 2 की पावर 5 जितनी भी पावर लिखे उतनी बार इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यस या नो। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2। आपका अगर इससे तो ये कट जाएगा तो कितना बचा, 2 की पावर 3। ये तो बेसिक तरीका था करने का, बट जो हमने अभी रूल पढ़ा है, रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि भाई बेस सेम है। देखो दोनों का बेस क्या है मेरे भाई, सेम है, पावर अलग अलग है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी 5 - 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्लियर है मेरे भाई?
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ी सी और चीजें जानने की कोशिश करते हैं जो स्टर्ट्स इंडिसेस के अंदर पूछी जाती है। बेसिकली लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ रहे हैं। डिवीजन वाला मेथड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के भी क्वेश्चन दूंगा जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मान लो एक कंडीशन आपको क्या दे रखी है, दिया हुआ ए की पावर m की पावर आपको दे रखी है n, ये दे रखी है ए की पावर m ब्रैकेट बन के ए की पावर n दे रखी है। और दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है क्या, ए की पावर m की पावर n, क्या दे रखी है की पावर n दे रखी है। बस तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इन दोनों का तरीका है वो जान लेते, ध्यान दे समझना। देखो इसके अंदर क्या है, जब भी आपका ब्रैकेट लगा हो, जब भी आपका यहाँ ब्रैकेट लगा है तो उसका मतलब क्या है, ये दोनों पावर आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। क्या हो रही है मेरे भाई, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ए की पावर m इंटू में n। इसका मतलब यानी ये दोनों पावर ब्रैकेट के एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका मतलब क्या होगा, पावर क्या हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। बात समझ आ रही है, पावर क्या हो जाएगी मेरे भाई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बात क्लियर और नॉट, जल्दी से बताइए। तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब तो ये। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ए की पावर जो m है, ए की पावर m है, तो m जो है ए की पावर में n टाइम है। इसका मतलब क्या है, m इंटू m डॉट 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 कहां तक है, n तक है, जितनी पावर थी। उसका मतलब ये, बात समझ आ रही है। जब भी हमारा ब्रैकेट नहीं लगा होगा, जब डायरेक्ट ऐसे पावर दे रखे, इसका मतलब m की पावर कितनी है n, यानी m कितनी बार लिखा हुआ है n बार, तो m जो है n टाइम तक लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 2, क्लियर है। और यहां मैंने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 2। देखो सब कुछ सेम है, बस ब्रैकेट का खेल है। क्या है, सब कुछ सेम है, बस ब्रैकेट का खेल है। तो इसके अंदर मैंने क्या बताया आपको कि पावर क्या हो जाती है, जब भी ब्रैकेट लगा होगा तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 दूनी 6, यानी क्या आ गया 2 की पावर 6। बात समझ आ रही है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये क्या है, इसका मतलब लिखा है 2 की पावर जो 3 है, 2 की पावर जो 3 है वो कितनी बार है, 2 बार। कितनी है, 2 बार। तो इसको 3 इंटू 3 लिखे, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। क्लियर है, यानी ये 2 की पावर 3, यानी 3 कितनी बार है, ऊपर 2 बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, सारे बच्चे को कमेंट में जल्दी से बताइए बात क्लियर है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। क्लियर है भाई, देखिए हटा दो इसे। तो अभी हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं इन लॉ ऑफ इंडिसेस की। तो ये बात समझ आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें और कुछ बातें वो भी जान लेते हैं। देखिए अभी जब क्वेश्चंस होंगे तो आपको और अच्छे से यहाँ पे सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए बी की पावर m लिखा हुआ है, ठीक है। ए बी की पावर m लिखा हुआ है, या मान लो n लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ, n लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ए एन इंटू में बी एन लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है, ये क्या लिखा हुआ है, ए एन इंटू में बी एन लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है, या तो आप इसको ऐसे लिख लो या फिर बेसिकली आप इसको ऐसे लिख लो, कोई इश्यू नहीं है। ये बेसिकली मल्टीप्लीकेशन का ही साइन।
बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यानी ये जो पावर है वो इस पे भी है और ये पावर इस पे भी है। बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है मेरे भाई? एज इट इज अगर मैं बात करूं, देखो जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं लिखा 15 की पावर मैंने लिखा 2, 15 की पावर 2 लिखा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 15 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा में 3 की पावर 2। हाँ है ना? तो आप मुझे बताओ, 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225। क्या होता है? 225। यानी बेसिकली यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ये कोई नंबर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करके। ये क्या है? मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से ध्यान से समझना, ये क्या लिखा है? 5 का स्क्वायर अलग लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर अलग लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है? यानी ये जो पावर है ये इस पे भी है, ये जो दो पावर है वो इसके ऊपर भी 2 ही है, इसके ऊपर भी 2 ही है। तो इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको लिखूंगा तो 25 आ जाएगा, इसको लिखूंगा तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 225। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार बताइए, क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे एक बार बताएंगे। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अच्छा, सेम चीज डिवीजन में भी है। जैसे मान लो लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाई b लिखा हुआ है और इसकी पावर n है, तो इसका मतलब क्या है? ये a की पावर भी n है और b की पावर भी n है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब मेरे भाई ये क्लियर है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए भी, नहीं तो इक्वेशन गलत हो जाएगी। क्लियर है? देखिए क्लियर है भाई, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो। जैसे अगर मान लो बेस जो है माइनस के अंदर है, बेस जो है माइनस के अंदर है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा तो जैसे बेस है माइनस के अंदर, से मैं लिखा माइनस ए की पावर n लिखा हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? ठीक है, तो ध्यान से समझना, अगर ये माइनस में है और पावर हमारी कुछ भी दी हुई है, तो ध्यान से समझना बेस क्या है हमारा? माइनस के अंदर है, तो इस केस के अंदर क्या होगा? मान लो कि n, अगर n इक्वल्स टू इवन नंबर है, n अगर हमारा इवन नंबर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बराबर किसके होगा? एक ही हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यानी आंसर क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा? मान लो n अगर जब भी बेस हमारा नेगेटिव है, बेस हमारा नेगेटिव, पावर अगर इवन नंबर है, तो यहाँ पे हमारा जो होगा आंसर पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आप इसे पॉजिटिव लिख लीजिए, पॉजिटिव। बात समझ आ रही है? क्लियर है? और दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लो माइनस ए लिखा हुआ है, इसकी पावर n लिखी हुई है, और अगर n हमारा क्या है? ऑड नंबर है, n इक्वल्स टू ऑड नंबर, तो इस केस के अंदर मेरे भाई पावर क्या हो जाएगी? इस केस के अंदर बेस अगर माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी बात समझ आ रही है नहीं? सारे बच्चे को जल्दी से बताएं, क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे कमेंट करके एक बार जल्दी से मुझे बताएं, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, मान लो यहाँ पे लिखा है -2 की पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था क्या? सॉरी, पहले 2 से कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं क्योंकि पहले इवन नंबर लेते हैं। तो -2 इंटू -2 हो जाएगा। इसका मतलब माइनस माइनस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, 2 दूनी 4, तो यार क्या हो जाएगा? 4 पॉजिटिव का हो जाएगा। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि -2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसको लिखा हुआ है -2 इंटू -2 इंटू -2, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 8 है। बात समझ आ रही है?
यानी जब अगर इवन नंबर होगी पावर तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अगर ऑड होगी पावर तो नेगेटिव में आएगा। बात समझ आ रही है? यस या नो, जल्दी से बताइए। क्लियर है? चलिए हटा दो मेरे भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। देखिए अभी तो मैंने आपको बताया कि बेस क्या है, माइनस के अंदर है। बेस क्या है मेरे भाई, माइनस के अंदर है। कभी अगर पावर माइनस में हो तो उसे कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा एक ही जो पावर है, एक ही जो पावर है माइनस एन है, एक ही जो पावर है वो माइनस एन है। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जानने की हम एक बार कोशिश करते हैं। तो ध्यान से समझना, जब भी पावर माइनस हो, जब भी पावर माइनस हो, अगर इसे पॉजिटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना, जो बेस है इसको नीचे ले जाना है, 1 अपॉन ये हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यानी जब भी हमें इसे पॉजिटिव बनाना है तो पूरे को अपॉन में ले जाना, ये पावर जो माइनस की है ऑल हमेशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बात समझ आ रही है? अब आप कहोगे सर ऐसा हो क्यों रहा है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, तो ध्यान से समझना। मैंने लिखा 2 की पावर 4 और मैंने लिखा 2 की पावर 5। बात समझ आ रही है? तो मैंने बोला मेरे भाई क्या बेस तो दोनों के सेम है, तो आपने बोला बिल्कुल सही है। तो बेस सेम है तो 2 आ जाएगा, और डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन इसका मतलब पावर माइनस हो जाएंगे, यानी ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली माइनस होगी, 4 - 5 तो कितना आ गया, 2 की पावर -1। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 की पावर -1 आ रहा है, हाँ या ना, 2 की पावर -1 आ रहा है, यस या नो। तो मैंने क्या बताया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1/2 की पावर 1। तो अभी कैसे हो रहा है ध्यान से समझना, ये -2 की पावर 1 को मैं ऐसे लिख सकती, क्यों, अब इसको ध्यान से समझना। मैंने लिखा 2 की पावर 4 है, इसका 2 × 2 × 2 और नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 5। तो इस 4 से तो 4 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 1/2। यानी इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब भी पावर अगर माइनस में है तो हम क्या करेंगे, उसे नंबर को उल्टा करके लिख देंगे और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। बात क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। मैंने आपको बता दिया जब पावर, जब बेस आपका नेगेटिव हो तो कैसे करेंगे, जब आपका पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, 1 अपॉन में कर देंगे, देन यू विल गेट द आंसर। जैसे मैंने बोला कि ये लिखा हुआ है 3 की पावर -2, तो इसको मुझे पॉजिटिव बनाया तो क्या जाएगा, 1/3 जैसे मैं लिखा 4 की पावर -3, तो इसका लिखेंगे 1/4 की क्यूब। बात समझ आ रही है? इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैंने बोला कि मान लो कि a की पावर m है बराबर b की पावर m है। अगर क्या है, दो बेस अलग अलग है, दो बेस अलग अलग है, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है a की पावर m और b की पावर m लिखा हुआ है, ठीक है भाई। मैंने लिखा है बेस क्या है, दोनों के अलग अलग है, और पावर क्या है हमारी सेम है। जब भी क्या है बेस अलग अलग है और पावर क्या है हमारी सेम है, तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना कि जब भी पावर बराबर होंगी तो बेस क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? क्लियर है या नहीं है? यानी बेस अलग अलग है और पावर सेम है, बेस अलग अलग है पावर सेम है और इक्वल टू का साइन है, तो उस केस के अंदर बेस भी इक्वल हो जाएंगे। अगर एज इट इज अगर मैं बात करूं क्या, कि ए की पावर m बराबर ए की पावर n दे रखा है, और यहाँ पे आपको पता है कि बेस सेम है, जब आपको पता है बेस सेम है और इक्वल टू का साइन है बीच के अंदर, तो क्या होंगी, पावर क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये आपको बात ध्यान रखनी है मेरे भाई। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है मेरे भाई, यस या नो? तो भाई मैंने अभी आपको इंडिसेस के मैंने बता दिया कि क्या इंडिसेस होता है, क्या तरीका होता है, पावर को लिखने का तरीका बता दिया, इंडिसेस क्या होते हैं ये बता दिया,
लॉ ऑफ इंड्रीज के बारे में बता देती है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको मेरे भाई आने चाहिए। बात क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए आप। जैसे अभी जितना ही मैंने कॉन्सेप्ट कराया उस पर क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से समझना मेरे भाई। जैसे मैं एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इफ 4 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 8 की पावर x प्लस 3, तो फाइंड x। फाइंड क्या है मेरे भाई? x है। जल्दी से बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताइए x की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी x की वैल्यू? देखिए तो ध्यान से समझना, इसका सॉल्व कैसे करेंगे। तो भाई ये लिखा हुआ है 4 की पावर 2x प्लस 1 और लिखा हुआ है 8 की पावर 2x प्लस। तो ध्यान से समझना, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर की पावर 2x प्लस 1, और इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की क्यूब की पावर x प्लस 3। तो मैंने बताया जब भी ब्रैकेट में होगा, जब भी ये ब्रैकेट में होंगे तो क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे। ये ब्रैकेट में है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यस या नो। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर, जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x प्लस 2 बराबर हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 3x प्लस 9, यस या नो। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट और बताया था क्या, कि कभी भी मान लो ये लिखा हुआ है a की पावर m लिखी हुई है बराबर a की पावर n लिखी हुई, जब भी बेस सेम होगा तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, इक्वलाइज हो जाएंगी, यानी इक्वल हो जाएंगी। ये बताई थी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बेस हमारा क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 9। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x बराबर 9 माइनस 2 बराबर x बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 7 आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लो। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते थोड़ी शर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बेसिक प्रॉपर्टी आपको बता दी शर्ट की, कि बेसिकली शर्ट्स क्या होती है, इसके अंदर क्या इसके रूल्स हैं, इससे कैसे कैसे एग्जाम के अंदर यूज होता है, तो वो एक बार जानने की कोशिश कर लेते हैं मेरे भाई हम। ठीक है भाई, एक बार वो थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए देखिए अब थोड़ी सी और हम आगे थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं। जैसे हम शर्ट्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है शर्ट्स से रिलेटेड, जैसे लॉ ऑफ शर्ट्स की बात कर लेते हैं। इसमें भी लॉज आते हैं, ध्यान से समझ। जैसे मान लो मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ ए, क्या लिखा, अंडर रूट ऑफ ए। ठीक है, अब शर्ट्स क्या होते हैं, इट नॉट अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, जिसे हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वही क्या होते हैं, हमारी शर्ट्स होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ए और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मेरा रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा मेरे भाई, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 लिखा हुआ है, या तो ऐसे लिखा, ऐसे तो नहीं लिखा, ऐसे लिखा होगा। इसका मतलब आप यहाँ मान के चलो कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है।
तो इसका मतलब है ये लिखा हुआ ए की पावर 1/2। बात समझ आ रही है? यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है, तो ये क्या हो जाए ए की पावर 1/2। क्लियर है? अच्छा एज इट इज अगर मैं यहाँ पे लिखूं अंडर रूट क्यूब रूट ए लिखूं, क्या लिखूं मेरे भाई? क्यूब रूट ए। ध्यान से समझना, जैसे मैं लिखा जैसे मैंने क्यूब रूट लिखा यहाँ पे ए, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पावर कितनी है? यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाए ए की पावर 1/3। बात समझ आ रही है? क्या लिखा हुआ है? ए की पावर 1/3। ठीक है, अगर एज इट इज मैं लिखूं यहाँ पे ये, तो इसका मतलब क्या है? ए की पावर 4। यानी जो भी लेफ्ट साइड में पावर होगी वो क्या होगी? अपॉन में हो जाएगी। बात क्लियर है या नहीं है? यानी इसको लिखने का तरीका ये है, जैसे मैंने लिखा अंडर रूट 3, तो इसका मतलब क्या? ये लिखा हुआ है 3 की पावर 1/2। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? 3 की पावर 1/2। जैसे मैं लिखा क्यूब रूट 4, तो लिखा 4 की पावर 1/3। जैसे मैं लिखा ये लिखा, इसका मतलब क्या है? 5 की पावर 1/। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। शर्ट्स को हम इसकी पावर में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार जल्दी से मुझे बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? यस। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जो मैंने जितनी भी शर्ट्स लिखी थी ये के सिंप्लीफाइड नहीं है, इनको हम अभी सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर किस किस वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं ये एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए अगर मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो मैंने लिखा ये 4 लिखा, मैंने लिखा ये 27 है क्यूब रूट, मैंने लिखा ये 81 है 4, इस तरीके से लिखा। तो मुझे बताओ कि इनको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ध्यान से समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं कि इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो आपको पता है कि 4 जो होता है वो मेरे भाई 2 × 2 होता है, यस या नो? तो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर, हाँ या ना? सारे बच्चे बताइए, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो मैंने बोला कि अंडर रूट तो एज इट इज रहने दो, और ये अंदर लिखा हुआ 2 का स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी? तो आपने बोला बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा अब मुझे आपको सर आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि जब भी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 लिखा हुआ है, जब इसको स्क्वायर रूट को हटाना हो, इस शर्ट को इस स्क्वायर रूट को हटाना हो तो हम क्या करेंगे? इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है तो इसको लिख सकते 2 का स्क्वायर, और ये जो इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंटू 1/2 हो जाएगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यानी बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और क्या हो जाएगा? ये 1/2 से 1/2 हो जाएगी इसकी पावर, यानी इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो आपने ये बोला था जब भी ब्रैकेट का साइन तो पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैंने लिखा 2 × 1/2, तो 2 से 2 गए, कितना आ गया मेरे भाई? तो इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? 2 आता है। किस तरीके से होता है इसको लिखने का मैंने तरीका आपको बता दिया। क्लियर है? अभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक तरीका बताया कि इसको किस तरीके से करते हैं, फिर अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको डायरेक्ट करने का भी तरीका बताऊंगा। जैसे अगर इसी तरीके से अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं, क्यूब रूट 27 लिखा हुआ, तो आपको पता है ये जो 27 जो होता है वो होता है 3 × 3 × 3, इसका मतलब 3 की क्यूब होता है। तो इसका मतलब 3 की क्यूब लिखा हुआ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 3 की क्यूब, हाँ या ना? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो अभी आपने बताया था जब क्यूब रूट हटाना हो तो हम इसकी पावर जो भी अंदर दिया उसकी पावर 1/3 कर देते हैं। तो मैंने लिखा 3 की पावर 3 एज इट इज लिखा हुआ है, इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो आपने सर ये भी बताया था जब भी ब्रैकेट का साइन हो तो पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप लिख सकते हो 3 की पावर 3 × 1/3, इससे आप एक काट देंगे कितना आ जाएगा? 3। तो यानी क्यूब रूट 27 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। अभी डायरेक्ट करने का तरीका भी बताऊंगा, इसको ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्यूशन दूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ 81, क्या लिखा हुआ 81, तो मेरे भाई 81 जो होता है वो 3 इंटू 27 से 81 होता है, इंटू 3 कितना होता है, 3 की पावर 4 होता है। तो आप मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट और रूट में 4 की पावर 3 की पावर 4 लिखा हुआ है। तो अब इसको हटाने के लिए मुझे पावर 1/4 करनी पड़ेगी, यानी क्या हो जाएगा 4 इंटू इसकी पावर 1/4, तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 1/4, कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये भी 3 ही आ जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं यार, क्लियर है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का ये तरीका होता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, जल्दी से बताइए, ये मैं अभी आपको सिंप्लीफाई करके बता, क्लियर है। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये करने का, इसका सॉल्यूशन करने का तरीका होता है, ये इसका सॉल्यूशन करने का तरीका होता है, ये मैंने आपको बता दिया। बट डायरेक्ट कैसे करना है, आपको पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, तो इसका मतलब इससे डायरेक्ट 2 से 2 कट जाएगा, यानी स्क्वायर रूट से स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काटे को कट जाएगा। ये 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, यानी बाहर निकल के आ जाएगा, ये बाहर निकल के आएगा 2 और यहाँ पे बाहर निकल के आएगा 3। ये 4 है, यहाँ भी 4 है, इसको इससे काट दिया, यानी क्या जाएगा 3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। हटा दो भाई, जल्दी से बताइए, क्लियर है मेरे भाई। थोड़ा सा बेसिक बता दिए क्या होती है सारी चीजें। क्लियर है मेरे भाई, चलिए हटा दो इसे थोड़ी देर। देखिए, आपको और क्या समझना, थोड़ा सा और बेसिक समझ लो। मैं लिखा √a इंटू √a लिखा, तो इसका जो वैल्यू होगी क्या होगी, ए ही होगी। जब भी √a और अंडर जो भी अंदर संख्या लिखी है अंडर का साइन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ऐसा क्यों है, ध्यान से समझना। ऐसा इसलिए हो रहा है, तो आपको पता है क्या से इसकी जो वैल्यू लिख सकते हैं, अंडर रूट हटाएंगे तो ए की पावर 1/2 आ जाएगी। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, क्या आ जाएगी, ए की पावर 1/2 इंटू में इसका मतलब भी क्या है, ए की पावर 1/2 आ जाएगा। तो आपको पता है कि बेस क्या है, बराबर है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, ए की पावर 1/2 प्लस में 1/2 कितना हो जाएगा, ए की पावर 1। तो ये इसका डायरेक्ट तरीका है। बात समझ आ रही है, हाँ या क्लियर है। चलिए, अच्छा इसका एक और तरीका आप थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं आपको कैसे। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो इसमें एक और चीज मैं बताऊं, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है √a इंटू √b, तो मेरे भाई इस चीज को मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ √ab। बात समझ आ रही है, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये होता है। तो अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखने की कोशिश करूँ, तो √a इंटू √a यानी क्या हो जाएगा, √a इंटू a। तो आपको पता है √a इंटू a का मतलब a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है, कभी भी √a लिखा हो इसका मतलब √a भी लिखा हो। जैसे अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ कि जैसे मैं लिखा √5 इंटू में √3, तो भाई क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ √5 इंटू में 3 बराबर √15। या कभी मान लो ऐसे लिखा हुआ है √33 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकता हूँ √11 इंटू में √3। मान लो √35 लिखा हुआ है, तो इस रूट को लिख सकता हूँ √7 इंटू में √5। यानी अंदर वाली संख्या को बाइफिक्रेट कर दो, यानी अलग अलग तोड़ दो इन्हें। बात समझ आ रही है, इसको नोट कर लीजिए मेरे भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है भाई, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
जैसे भाई मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ ए की पावर m लिखी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, आपको ध्यान रखना है जो भी है राइट साइड वाली पावर है, जो भी है राइट साइड वाली पावर ये ऊपर आएगी, और जो लेफ्ट साइड वाली पावर होगी ना ये n जो है ये 1 अपॉन में आएगा। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, ए की पावर m और ये लेफ्ट साइड पावर अपॉन में आएगी 1 अपॉन। इसका मतलब ये है, इसको लिख सकता हूँ ए की पावर m अपॉन, बात समझ आ रही है, इसको लिखने का ये तरीका होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ ए की पावर m, यहाँ पे n है और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो p लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है m, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है MNO लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, या MNP लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो Q लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है ए की पावर p तो एज इट इज है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 अपॉन n इंटू में 1 अपॉन m इंटू में 1 अपॉन q। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर p अपॉन n इंटू m इंटू q। इसका मतलब ये होता है, यानी लेफ्ट साइड वाली पावर हमेशा नीचे जाएंगी, तो राइट साइड वाली पावर ऑलवेज किस पर जाएंगी, ऊपर जाएंगी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, यस या नो, जल्दी से बताइए। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं तो आपको ये पता होने चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। क्लियर है मेरे भाई, यस या नो? चलिए ये सारी कहानी तो हम समझते रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए हम कंपैरिजन करेंगे, जो शर्ट्स होती है उनका कंपैरिजन कैसे करते हैं। शर्ट्स का जो कंपैरिजन है उनका, उसको वो एग्जाम के अंदर आता है, जो शर्ट्स हैं उनका कंपैरिजन करना एग्जाम के अंदर आता है। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, जैसे कंपैरिजन का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ। कंपैरिजन का मतलब ये है कि मान लो कि √2 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा बड़ा है, यानी इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, जल्दी से बताइए एक बार। कौन सा बड़ा है, एक बार जल्दी से बताइए। देखिए अगर इसमें बड़ा छोटा फाइंड करना है तो कैसे निकाल पाएंगे, ये मैं तरीका बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। देखिए आपको पता है कि आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, इन दोनों में से बड़ा बताना है। तो कुछ नहीं करना, आपकी जो पावर है इनका मेरे भाई एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 6। कितना आएगा मेरे भाई, 6 आएगा। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ एलसीएम कितना आया, 6। तो यहाँ पे 6 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर मैं क्या लिखूंगी, 1/2 हो जाए तो आप लिखोगे ऊपर 3 लिख दोगे। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूं, ये तो आप ऐसा समझ लो, इन दोनों का एलसीएम 6 आया, तो आप सबको 6 से मल्टीप्लाई करा। इसका एलसीएम भी 6 आया, इसका एलसीएम भी 6 आया। बात समझ आ रही है? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है। जब 6 आया है तो हम क्या करेंगे, 2 × 6 कर देंगे, इंटू 6 इससे भी कर देंगे। तो 2 से काटेंगे 3 बार, 2 की पावर 3 आ गया, और 3 से काटेंगे 2 बार तो कितना आ गया, 3 की स्क्वायर आ गया। 2 की पावर 3 8 होता है, और ये 9, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। बात समझ आ रही, ये वाली शर्ट क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इसको सॉल्व करने का तरीका मेरे भाई यही होता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, सारे बच्चे बताइए। क्लियर है? इन दोनों में से अगर किसी में से बड़ा फाइंड कराने के लिए बोले तो आप कर लेंगे। क्या करना है आपको, एज इट इज लिखना है, यानी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है, 2 और 3 का एलसीएम कितना आया, 6। तो यहाँ पे अंदर क्या है, 2, अंदर क्या है संख्या 2, तो 2 का, इन दोनों का एलसीएम 6 आया है, तो 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे इस वाले 2 से, तो कितना आएगा, 3। तो 2 की पावर 3 आएगा। ये 3 दिया हुआ है, जब 6 को आप इस वाले 3 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि ये वाला जो है बड़ा होगा। बात समझ आ रही है? चलिए एक एग्जाम्पल और देता हूँ, इस वाले एग्जाम्पल से आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। जैसे भाई मैंने लिखा ³ √2
और यहाँ पे लिखा 4 3, इसमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये बताना है। आसान है, इसको समझना। देखिए ध्यान से समझना क्या करना है इन दोनों के अंदर। 4 और 3 का एलसीएम कितना आया 12, यानी 2 की पावर 12 को डिवाइड करना है किससे 3 से। और यहाँ पे कितना आया 3, 12 आया एलसीएम, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम कितना आया 12 है। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो देखो इसको 3 से डिवाइड करा तो 2 की पावर 4 आ गया, इसको 4 से डिवाइड किया 2 की पावर 3 आ गया। तो इसमें से कौन सा बड़ा है, तो ध्यान से समझना, ये 16 आया और ये 27 आया, कौन सा बड़ा है मेरे भाई, ये बड़ा है। और छोटा बोलेगा तो छोटा यही हो जाएगा। बात समझ आ रही है, यस या नो जल्दी से कमेंट कर दो। क्लियर है भाई। अब देखिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसमें से, जो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ध्यान से समझना। कभी तीन तीन ऐसी शर्ट लिखी होंगी तो भी आप कर पाएंगे, 4 लिखी होंगी तो भी इसका आंसर आप कर पाएंगे। तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे मान लो भाई मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ³ रूट 5, ये इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आपको ये बताना है। देखिए भाई ध्यान से समझना, कभी भी 3 में फंसा तो आप कहोगे सर आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 3 है 4 और 5 है, इनका एलसीएम 60 आएगा। इनका एलसीएम, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम, 5 4 3 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। 60 आएगा तो अब आप बोलेंगे सर 5 आपने बोला था कि 60 एलसीएम है, पावर 60 लाएंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 है एलसीएम 60 आया था तो यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 5 है इसका एलसीएम 60 आया था, कुछ नहीं है तो यहाँ से 5 से डिवाइड कर, जो यहाँ लिखा है इससे डिवाइड कर दिया। तो 3 से ये 20 बार गया, तो यानी ये आया 5 की पावर 20 और ये आया 5 की पावर 3 की पावर 15 और ये आया 5 की पावर 12, यानी 5 की पावर आया 12 और 5 नहीं 4 की पावर। तो मेरे भाई अब इसमें बताना है कौन सा छोटा है। अगर आपसे कोई बड़ा बोलता तो देखो बड़ा नंबर है पावर इससे ज्यादा है, इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर तो ये हो गया, यानी लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर तो मेरे भाई ये हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा तो हमने फाइंड लिया, क्यों, क्योंकि संख्या में इन तीनों में सबसे बड़ा है बेस और पावर भी इसकी सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा हो गया। अब सबसे छोटा फाइंड करना है, सबसे छोटे का मतलब अब इन दोनों में से कोई सबसे छोटा होगा, हाँ है ना। अब इनमें सबसे छोटा नहीं बता पाओगे आप, हाँ है ना। इसमें से सबसे छोटा नहीं बता, क्योंकि 3 की बार 15 और 4 की बार और में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा अभी आप यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है इस केस के अंदर, हमें सिर्फ इन दो को ही कंपेरिजन करना, इन दो को ही कंपैरिजन कराना है। तो यानी किसका कंपैरिजन करना है हमें, हमें कंपैरिजन करना है इसका और हमें करना है इसका कंपैरिजन। तो अब इस केस के अंदर मैंने आपको बताया इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई 20। तो 3 की पावर 20 को हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से, और 4 की पावर 20 को हम किससे डिवाइड करने वाले हैं 5 से। तो मेरे भाई जब हम काटेंगे 4 से ही गया 5 बार, 3 की पावर 5 आ गया और 5 की पावर आ गया 4, तो 4 की पावर 4, तो 3 की पावर 5 क्या होता है 243 और 4 के बाद 4 गया 256। तो इसमें छोटा कौन सा है, ये छोटा, यानी सबसे छोटा ये रहा और सबसे बड़ा ये रहा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताएं इट इज क्लियर और नॉट, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट कर दें। ठीक है भाई।
क्लियर है मेरे भाई, जल्दी से बताइए एक बार। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। ठीक है भाई, समझ आई बात या नहीं आई, जल्दी से बताइए एक बात सारे बच्चे। इज इट क्लियर और नॉट? एक एक क्वेश्चन और इसके अंदर आता है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो लिखा है 2 की पावर 250, 2 की पावर 250 लिखा हुआ है, सॉरी 350 लिखा हुआ है, और 5 की पावर 200, 3 की पावर 300, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 की पावर 250। 4 की पावर 250, इसमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा बता, कैसे करेंगे मेरे भाई, कैसे करेंगे आप लोग जल्दी से बताइए। तो आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, यहाँ से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जैसे भाई मैंने लिखा, ध्यान से समझना, जैसे मैं लिखा 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, और 5 की पावर 2। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जब भी पावर सबकी सेम है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे छोटा होगा। हाँ है ना? अगर पावर सभी की सेम है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी जिसका बेस सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, जो जिसका बेस सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? यानी इस केस के अंदर सबसे छोटा बेस किसका है? 2 का, और सबसे बड़ा बेस किसका है? 5 का। अगर इन दोनों में बात करूँ बड़े छोटे की, तो ये बेस का 3 है, इसका 4 है, यानी बेस का छोटा है और इसका बड़ा है। जब पावर सेम होगी तो जिसका बेस बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जिसका बेस छोटा होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। बात समझ आ रही है? हाँ है ना? जैसे आप मुझे बताओ, मैंने बोला 15 की पावर 20 और 16 की पावर 20, तो इसमें से कौन सा बड़ा? तो आपको पता ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि दोनों की पावर सेम है और बेस किसका बड़ा है? 16 का बड़ा है, यानी 16 ही सबसे बड़ा होगा। हाँ है ना? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन में काम आएगी। तो मेरे भाई इसमें लिखा है 2 की पावर 250, 5 की पावर 200, 3 की पावर 300, 4 की पावर 250, तो उसमें से बड़ा छोटा बताना। तो आपको ध्यान से समझना, इस पावर के अंदर मुझे सब कुछ कॉमन दिख रहा है, यानी मुझे इस पावर के अंदर 50 कॉमन दिख रहा है, इसलिए बात। तो आप मुझे बताओ 2 की पावर 350 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7 की पावर 50, हाँ या ना? आपने बोला बिल्कुल ठीक। अगर मैं ऐसे इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 की पावर 50, हाँ या ना? तो आपने बोला बिल्कुल सही लिखा है। भाई दोस्तों को तो भाई मुझे पता लग गया है कि इस पावर का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 50 है। कितना है? 50 है। तो एज इट इज मैं इसे तोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 6 की पावर 50। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको तोड़ूंगा 4 की पावर 5 की पावर 50। तो देखो, 7 पंजे 35, 350, 4 पंजे 250, 200, 6 50, 300, 5 50, 250। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मुझे पता है कि 2 की पावर 7 क्या होती है, 2 की पावर जो 5 होती है 32, 64 और 128, यानी ये क्या लिखा हुआ है? 128 की पावर 50 लिखा हुआ है। और ये जो लिखा हुआ है 625 की पावर 5 की पावर 4, 625 की पावर 50। 3 की पावर 6 क्या लिखा हुआ है? बेसिकली 3 की पावर 5 81 होता है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 243 की पावर, सॉरी 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 81 होता है। ये लिखा हुआ बेसिकली 729 की पावर 50 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 256, और ये लिखा हुआ 1024 की पावर 50 लिखा हुआ है। हाँ है ना? तो आप मुझे बताओ इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें से सबसे बड़ा, देखो पावर सबकी सेम है, ध्यान से समझना, पावर यहाँ क्या है? सबकी सेम है, सबकी मेरे भाई पावर सेम है। जब पावर सेम है तो बेस किसका बड़ा है? इसका बड़ा, सबसे बड़ा हो गया। पावर सेम, बेस सबसे छोटा किसका है? इसका हो गया। इन दोनों में सबसे छोटा ये छोटा है और ये बड़ा है, इस तरीके। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे को कमेंट करके बताएंगे बात क्लियर है या नहीं है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, ये आप नोट कर लीजिए।
क्लियर है मेरे भाई, यस या नो? देखिए अब एक क्वेश्चन और आता है। ये भाई आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? देखिए भाई, जैसे मैंने लिखा √3 माइनस √2, √4 माइनस √3, √5 माइनस √4, √2 माइनस 1। ये बात समझ आ रही है? तो इसमें से आपको सबसे छोटा या सबसे बड़ा बताना है। सबसे छोटा कौन सा होगा और सबसे बड़ा कौन सा होगा ये बताना है आपको। देखिए, अच्छा आपको एक बात और समझनी पड़ेगी क्या। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, जैसे मान लो आप मुझे बताएं, क्या अगर 2, 3, 4 और 5, इसमें से अगर मैं बड़े छोटे की बात करूं तो आप कहोगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो आपने बोला सबसे बड़ा मेरे भाई ये है, और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा ये, हाँ या ना? क्लियर है? अभी क्या है, जो हमने 2, 3, 4, 5 लिखा, तो सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये, सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, हाँ या ना? अच्छा ये तो आपको पता है कि सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये। अच्छा अगर आप मुझे बताओ इसी चीज को मैं अगर रिवर्स करके लिख दूं, यानी 1/2 लिख दूं, इसी चीज को अगर मैं 1/3 लिख दूं, इसी चीज को मैं लिख दूं 1/4, और इसी चीज को लिख दूं मैं 1/5, तो आप मुझे बताओ जब आप 1/2 को मैंने बस क्या करा है, 2 को रेसिप्रोकल करके 2 को उल्टा करके लिखा है, 5 को उल्टा करके लिखा है। तो आप मुझे बताओ इस केस के अंदर जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा, हाँ या ना? जब इसे सॉल्व करोगे बेसिकली 5 0 है, इसका मतलब क्या 0.33 आ जाएगा, हाँ या ना? इसको सॉल्व करोगे 0.25 आएगा, हाँ या ना? इसको सॉल्व करोगे कितना का 0.20 आ जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो आपने बोला सर बिल्कुल ठीक बात है। तो अब यहाँ पे कंडीशन देखो, जब सीधे सीधे लिखा 2, 3, 4, 5, तो इसमें सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये। जैसे ही मैंने नंबर को रिवर्स करा तो इस केस के अंदर क्या हो गया, सबसे छोटा ये हो गया स्मॉलेस्ट, और ये क्या हो गया लार्जेस्ट। तो पहले जब सिंपल था ये स्मॉलेस्ट था, और ये क्या था लार्जेस्ट था। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कभी भी जैसे सिंपल लिखा हुआ है ये इसमें बड़ा है, जब उसको रिवर्स कर देंगे तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। उल्टा करती। बात समझ आ रही है? चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। देखिए आप मुझे बताइए, एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना। ये लिखा हुआ है, इसको √3 माइनस √2 लिखा हुआ है, अपॉन में कुछ नहीं तो मैं एक काम करता हूं, इसे इसके पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। √3 प्लस √2, √3 प्लस √2। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली ये आ जाएगा 3 - 2 अपॉन में √3 प्लस √2, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 1/√3 प्लस √2। बात समझ आ रही है? यानी इसको मैं डायरेक्ट ऐसे रिप्रेजेंट करके लिख सकता हूँ, हाँ या ना? जल्दी से भाई मुझे एक बार सारे बच्चे बता दीजिए, जल्दी से मुझे एक बार सारे बच्चे बता दीजिए कि इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करके लिख सकता हूँ, हाँ या ना? ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा एज इट इज, अगर मैं √4 को लिखने की कोशिश करूंगा, √4 माइनस √3, अगर मैं इसको इसी तरीके से लिखूंगा तो निकल के आएगा √4 प्लस √3, हाँ या ना? तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, क्लियर है?
इसको हटा देता हूँ, आपको लिखना आ गया कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, मैंने आपको रीजन दे दिया, सारे एज इट इज हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 1/√3 प्लस √2। ठीक है, इसको लिख सकता हूं √4 प्लस √3। इसको लिख सकता हूं 1/√5 प्लस √4। इसे लिख सकता हूं 1/√2 प्लस 1। बात समझ आ रही है, हाँ या ना? तो अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या जब आप इनका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, मान लो इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे क्या आएगा, इन तक नीचे का भी स्क्वायर हो तो कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 2 × √3 × √2। तो जब इसका सॉल्यूशन देंगे तो निकल के आएगा 1/3 × 2 5 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी 5 प्लस 2√6। हाँ या ना, जल्दी से बताओ, 2√6 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/7 प्लस 2√12। एज इट इज अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 1/9 प्लस 2√20। ठीक है, अगर मैं एज इट इज की बात करूंगा 1/3 प्लस 2√2। तो आप मुझे बताइए, देखो नीचे सम किसका सबसे बड़ा है, सम यहाँ पे सबसे बड़ा किसका है, तो आपने बोला सम इसका सबसे बड़ा है 9। 9 में कुछ बड़ा ही ऐड हो रहा है, 9 में देखो कुछ बड़ा ही ऐड हो रहा है, हाँ या ना, यानी सबसे बड़ा ये होगा इस केस के अंदर और सबसे छोटा ये होगा इस केस के अंदर। तो आपको पता है जब भी जो नंबर अपॉन में सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, सबसे छोटा होगा, हाँ या ना, वही नंबर क्या होगा, ये अपॉन में सबसे बड़ा नंबर आ रहा है भाई, साथ में ऐड करोगे तो कभी भी इससे बड़ा नहीं आएगा। ये 9 में, ये 9 है तो पहले इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है और अपॉन में ये सबसे छोटा नंबर है। तो इस केस के अंदर जब भी अपॉन में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा वही बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस सबको सॉल्यूशन कर दिया तो सबसे बड़ा नंबर मेरे भाई ये हो गया और सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया मेरे भाई, ये हो गया। बात समझ आ रही नहीं आ रही, ये तो था मेरे को इसको समझाने का तरीका कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों। बट अब डायरेक्ट याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका देख लेते हैं एक बार, ध्यान से समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, याद करा दूंगा आपको आज। एक चीज आप नोट कर लेना, मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी आपको इस तरीके से दिया हो √3 मतलब माइनस में दी हो, कोई जो सीरीज है वो आपको माइनस में दे रखी है, ध्यान से समझना, जो कोई सीरीज है आपको माइनस के अंदर दे रखी है, ये माइनस में माइनस में माइनस में माइनस सीरीज माइनस में दे रखी है, और आप कभी भी देखना कभी भी इनका डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा, कभी भी इनका डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा, कभी भी इनका डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा, कभी भी इनका डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। जब भी डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा, यानी बेसिकली आप बोल सकते हो डिफरेंस क्या होगा मेरे भाई, सेम होगा। क्या होगा, डिफरेंस सेम होगा। तो जिसको प्लस करने पर, जिन भी जो वैल्यूज इनको प्लस करने पर जो सबसे ज्यादा आ रहा होगा वही सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। देखो कैसे, अगर इन वैल्यू को 3 और 2 को प्लस करो कितना आएगा, 3 प्लस 2 को प्लस किया कितना आया, 5। इसमें से 4 प्लस 3 को किया प्लस तो कितना आया मेरे भाई, ये आ गया आपका 7। ये 5 प्लस 4 को प्लस किया कितना आया, 9। 2 प्लस 1 को प्लस किया कितना आया, 3। तो सबसे छोटी वैल्यू ये आ रही है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, और सबसे बड़ी वैल्यू ये आ रही है, इसका मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये कब पॉसिबल है, जब डिफरेंस क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो, सबका क्या आ रहा हो, सबका डिफरेंस सेम आ रहा हो, तो और माइनस का साइन हो। तो जिसको सम करने में सबसे छोटा आएगा वही सबसे बड़ा होगा, और सबसे सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इसको नोट कर लो। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, क्लियर है। देखिए मेरे भाई, इसमें एक क्वेश्चन और देता हूं, इससे आप और चीजें सारी चीजें समझ पाएंगे, ध्यान से समझ।
देखिए जैसे एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, इसमें लिखा है √8 माइनस √5 एंड √13 माइनस √10, इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ये बताना। तो भाई मैंने अभी आपको बताया क्या कि जब भी माइनस की सीरीज हो, और क्या डिफरेंस क्या है, देखो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 का डिफरेंस, यानी दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। डिफरेंस क्या है मेरे भाई, सेम है। जब भी डिफरेंस सेम होगा तो बड़े छोटा कैसे निकालेंगे, दो इसका भी डिफरेंस देना इसका भी डिफरेंस देना, तो इन सबको ऐड कर दो। 8 और 5 कितना होता है, 13, 8 + 5 13, और 3 + 10 13 + 10 23। तो सम किसका बड़ा है, जिसका सम बड़ा होगा वही क्या होगा, सबसे छोटा। इसका मतलब ये छोटा होगा और ये क्या होगा, बड़ा होगा। इसका कहने का मतलब इतना था, ये हो जाएगा 8√-5 ग्रेटर देन हो किससे, -√10 से। बात समझ आ रही है, जिसका सम छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, जिसका सम बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। ये मैंने आपको बात समझा चुका हूँ, क्लियर है भाई। जैसे एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन और आया था, जैसे मान लो एक क्वेश्चन और इस टाइप का लिख देता हूं तो आपको थोड़ी सी ये और याद रहेंगी। क्लियर है मेरे भाई, यस या नो, जल्दी से बताइए, ऑल क्लियर और नॉट। कर लेंगे मेरे भाई, यस या नो, जल्दी से बताइए एक बार। जैसे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है √23 माइनस √21 एंड √21 माइनस √19, ये लिखा हुआ है। तो इसमें बड़ा छोटा बताना था, मैंने बोला कि भाई इसका डिफरेंस भी कितना है, 2 है, इसका डिफरेंस भी कितना है, 2, यानी जब भी डिफरेंस सेम हो तो ऐड कर लेंगे। 23 + 21 कितना होगा, आपने बोला ये होगा 44, और कितना होगा 21 + 19, तो ये हो जाएगा 40। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, ये सम सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, और ये सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी इसकी केस के अंदर ये ग्रेटर देन हो जाएगा। बात समझ आ रही है, क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताइए एक बार। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो आ रहा होगा, सर मान लीजिए कभी डिफरेंस सेम ना हो तो क्या करेंगे, कभी डिफरेंस सेम ना हो तो उस केस के अंदर क्या करें। अभी तो डिफरेंस सेम आ रहा है, कभी ऐसी सीरीज अगर डिफरेंस सेम ना हो तो वो एक सीरीज में मैं करवा देता हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसी टाइप का, तो आप कर पाएंगे, ध्यान से समझना। देखिए जैसे मान लो सीरीज लिखी हुई है √8 माइनस √5 √6 प्लस √6 माइनस √7 √9 माइनस √4 √11 माइनस 11 √2 √11 माइनस √2, और दे रखा है √10 माइनस √3, √10 माइनस 3, क्या देखा, √10 माइनस √3 दे रखा है, तो 3 नहीं √3 दे रखा है। इसमें से बताना है बड़ा छोटा कैसे है, बताइए जल्दी से। क्लियर, तो एक बात और समझ लेना आप इस क्वेश्चन को करने से पहले। देखो अगर मेरे को बताइए, आप मुझे बताइए, जैसे मान लो 10 है, 10 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। अगर 10 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो 7 आएगा। अगर 10 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 5 है। 10 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ से एक बात समझना, मैंने सबको 10 में से घटाया है, तो देखो 10 में से अगर मैं कम घटा रहा हूं तो सबसे बड़ा आ रहा है, बड़ा नंबर आ रहा है। जैसे मैं ज्यादा घटा रहा हूं तो कम आ रहा है, जैसे मैं और ज्यादा घटा रहा हूं तो कम आ रहा है, और कम घटा रहा हूं तो कितना आ रहा है, ज्यादा। यानी अगर कोई सेम चीज है उसमें से आप कोई बड़ा नंबर घटाओगे तो क्या देगा आपको, छोटा नंबर देगा। अगर छोटा नंबर घटाओगे तो बड़ा नंबर दे रहा है,
इससे यानी जितना छोटा नंबर घटाओगे उतना बड़ा। जैसे मान लो 10 में से मैंने 1 घटाया तो क्या देगा वो 9 देगा, ये सबसे बड़ा नंबर देगा। ये जब सेम नंबर हो उसमें से आप सेम अलग अलग नंबर घटा रहे हो, अगर छोटा नंबर घटाओगे तो बड़ा आएगा। यानी कहने का मतलब इतना था, ध्यान से समझना। देखिए अगर इसका मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो आप मुझे बताइए अब मैं क्या कर रहा हूं। देखिए अब मैं क्या करता हूं, सबका स्क्वायर कर देता हूं। क्या करता हूं, सबका स्क्वायर कर देता हूं। 8 माइनस रूट 5 का और इसका तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, माइनस का साइन माइनस 2 इंटू 8 इंटू में 5। यस या नो। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना, 8 और 5 13 माइनस 2 रूट 40। हाँ या ना, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह हम सबको लिख देंगे। ये आपको समझ आ गया कि 8 और 5 13 लिख दिया, इन दोनों को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। ठीक है, क्लियर। अच्छा अगर मैं सारे लिखने की कोशिश करूँ तो ध्यान से समझना, इसको जो लिखने का तरीका है वो क्या आया, इसको मैंने लिखा तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि 13 माइनस 2 रूट 40। एज इट इज अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा 6 माइनस रूट 7 को, तो ये क्या आएगा 13 माइनस 2 रूट 42। एज इट इज अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा 9 माइनस अंडर रूट 4, तो क्या आएगा 13 माइनस 2 रूट 36। अगर एज इट इज मैं लिखने की कोशिश करूंगा अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 2, तो ये क्या आ जाएगा 13 माइनस 2 अंडर रूट 22। अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 3, तो ये जाएगा 13 माइनस 2 रूट 30। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, अब देखो सबको हमें 13 में से माइनस कर रहे हैं, सबको 13 में से माइनस कर, सभी 13 में से माइनस आए ना, क्लियर है। तो अब इसमें से सबसे बड़ा जो अब मैंने आपको क्या बताया, अगर सबसे बड़ा नंबर घटाओगे तो सबसे छोटा मिलेगा, अगर सबसे ज्यादा नंबर घटाओगे तो छोटा मिलेगा, और छोटा नंबर घटाओगे तो बड़ा मिलेगा। तो आप मुझे बताओ सब में 2 2 भी कॉमन है, इसका मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर मेरे भाई ये है, क्या है 22। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आपने बोला ये है। तो आप मुझे बताओ अगर आप 13 में से सबसे छोटा नंबर घटाओगे तो सबसे बड़ा नंबर आएगा, इसके केस में सबसे बड़ा लार्जेस्ट वैल्यू हो गई, लार्जेस्ट। और अगर उसी नंबर में से अगर आप सबसे बड़ी वैल्यू घटाओगे तो सबका स्मॉलेस्ट हो गया, आए ना। अच्छा अगर मैं बात करूं इसमें से सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा, तो आपने बोला 36 घट रहा है, इसका मतलब ये 36 जो है 40 से छोटा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा इन दोनों में कंपैरिजन के अंदर। तो बात समझ आ रही, यानी सबसे बड़ा नंबर घटाओगे तो सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर तो यही है, और सबसे बड़ा घटाओगे तो छोटा नंबर आएगा। तो इस केस के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, ये है, और सबसे छोटा नंबर क्या है मेरे भाई ये। बात समझिए, ये मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से कराया, बट डायरेक्ट एग्जाम के अंदर कैसे करना है ऐसे बना के नहीं देखना, डायरेक्ट कैसे करेंगे ध्यान से समझो। इसको हटा रहा हूं मैं, ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। देखो भाई ध्यान से समझो, अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी डिफरेंस सेम होगा, जब भी डिफरेंस सेम होगा तो क्या करेंगे, डिफरेंस सेम होगा और तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा होगा सबसे बड़ा होगा, ये बताया मैंने। अच्छा अब यहाँ से समझना, यहाँ पे डिफरेंस तो सेम आ ही नहीं रहा, यहाँ पे 3 का आ रहा है, यहाँ पे 1 का आ रहा है, वहां पे 5 का आ रहा है, यहाँ पे पता नहीं कितने का आ रहा है, और यहाँ पे पता नहीं देखा 7 का आ रहा है, तो डिफरेंस तो सेम है नहीं। बट यहाँ पे एक चीज गौर करो, क्या कि इनका जो एडिशन है वो 13 ही आ रहा है सबका, इनका जो एडिशन है मेरे भाई 13 ही आ रहा है, एडिशन है 13 ही आ रहा है, एडिशन है 13 ही आ रहा है, एडिशन है 13 ही आ रहा है। यानी क्या करना है आपको कि जब भी माइनस की सीरीज दे रखी हो और सम करने पर सबका बराबर आ रहा हो, सम सबका बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, सारे बच्चे बताइए कि सम करने पर सब बराबर आ रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो अंदर वाली संख्या है इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लो, इनको मल्टीप्लाई करोगे 8 गुणा 5 40, 6 गुणा 7 42, 9 गुणा 4 36, 11 गुणा 2 22, और 10 गुणा 3 30। यानी जिसको मल्टीप्लाई करने पर सबसे बड़ा आ रहा है यही सबसे छोटा नंबर है, और जिसको मल्टीप्लाई करने पर सबसे छोटा आ रहा है तो यही सबसे बड़ा नंबर है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही सभी को, जल्दी से बताइए।
बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, सभी को, सारे बच्चे बताइए। और ये क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे बताइए भाई। एक बार जल्दी से कमेंट लगा दो कि ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। यानी जब भी आपको डिफरेंस सेम ना मिले तो आपको एडिशन सेम मिल जाएगा कहीं ना कहीं। जब भी एडिशन सेम मिल जाए तो मल्टीप्लाई कर लो दोनों को। मल्टीप्लाई करने पे जो सबसे बड़ा आएगा वही नंबर सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। ऐसा क्यों होगा, इसका आंसर मैं आपको दे चुका हूं। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए। क्लियर है, चलिए। तो आपके यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो गए। इसमें प्लस की सीरीज आ जाए तो क्या करेंगे ये देख लेते हैं। जब भी प्लस की सीरीज आ जाए तो क्या करेंगे, देखिए। ये सेम सीरीज, ये मान लो अगर प्लस की आ जाती, देखिए जैसे मान लो लिखा है 8 + √5, लिखा है √6 + √7, यहाँ पे लिखा है √9 +√4, √11 + 2। मैंने कहने का मतलब इतना था, वो सेम सीरीज प्लस में दे दी। √2, √10 +√। इस केस के अंदर क्या करेंगे, देखो इस केस के अंदर जब भी प्लस की सीरीज आ गई, जब भी इसी केस में प्लस की सीरीज आ गई तो आपने देखा सबका सम कितना है, 13 आ रहा है। सबका सम क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। सबका सम क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। सबका सम क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। सबका सम क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो इस केस के अंदर जिसको मल्टीप्लाई करने पे सबसे बड़ा नंबर है वही सबसे बड़ा होगा। यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 7 को 42 आ रहा है, सबसे बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी नंबर में आप ज्यादा जोड़ेंगे, जैसे मान लो 10 के अंदर आप 2 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, यानी बड़ा आएगा, है ना। जैसे मान लो अगर आप 10 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, यानी जितना नंबर ज्यादा जोड़ेंगे उतना बड़ा नंबर आता जाएगा, यानी प्रोपोर्शनल, मतलब बड़ा नंबर आता जाएगा। इसका इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, 6 और 7 का मल्टीप्लाई 42 और ये इतना हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जिसको मल्टी, जब भी प्लस की सीरीज आए और सम क्या हो सबका बराबर हो तो मल्टीप्लाई करने पे जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटा होगा सबसे छोटा। बात समझ आ रही है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। अगर कभी भी इस तरीके की सीरीज आए और बीच में क्या लगाओ, पॉजिटिव का साइन लगाओ। क्या लगाओ, पॉजिटिव का साइन लगाओ, ध्यान से समझना। और सम सबका क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो। सम क्या आ रहा हो मेरे भाई, सेम आ रहा हो। तो उसके उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, उस कंडीशन के अंदर आपको करना है कि सम सबका बराबर आ रहा है, 13 13 13 आ रहा है, तो उनको मल्टीप्लाई कर लो। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो। मल्टीप्लाई करने पे जो सबसे ज्यादा आएगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, मल्टीप्लाई करने पे जो सबसे छोटा आएगा वो सबसे छोटा। बात समझ आ रही, जल्दी से कमेंट कर दो। क्लियर है मेरे भाई, यस या नो। देखिए अब इसमें कुछ सीरीज और आती है मेरे भाई, वो समझ लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछी गई है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये शर्ट सिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये इसको भी पढ़ सकते हैं। देखिए मेरे भाई, जैसे मान लो कोई सीरीज आई, जैसे मैंने लिखा कि भाई ये लिखा हुआ है, पहले तो टॉपिक है। टॉपिक क्या, एक कॉन्सेप्ट है कि मान लो y बराबर आपको लिखा हुआ है √a, कोई साइन नहीं बीच में, √a, √a और √a। तो ऐसे करते करते ये इन्फानाइट तक लिखा। जब भी बीच में कोई साइन नहीं है और सीरीज क्या जा रही है, इन्फानाइट तक जा। कहां तक जा रही है मेरे भाई, इन्फानाइट तक जा। क्लियर है मेरे भाई।
बताए तो क्या आंसर आएगा। एक तो ये सीरीज बनती है, एक सीरीज बनती है कि मान लो y बराबर आपको दे रखा है अंडर रूट ऑफ ए, है ना, और y बराबर दे रखा है अंडर रूट ऑफ ए, y बराबर दे रखा है अंडर रूट ऑफ ए, और ये यारी सीरीज n तक, यानी कुछ ही पदों तक जारी, n पदों तक जारी। हमें मालूम है कि कितने पद होंगे इसके अंदर, यानी कितनी टर्म्स होंगी। एक ये क्वेश्चन बनता है। एक इसी के अंदर क्वेश्चन क्या बनता है, एक इसी के अंदर भाई क्वेश्चन बनता है जैसे y बराबर मेरे को दे रखा है अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए। इस तरीके से सीरीज चल रही है प्लस वाली, और ये कहां तक जा रही है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रही है। इसमें एक माइनस वाली सीरीज भी बन जाती है, इसी में से माइनस हो जाएगा तो माइनस वाली सीरीज भी इस तरीके से बन जाएगी। तो ये 3-4 सीरीज आती है, इनको करने का क्या तरीका है एक बार समझ लेते हैं मेरे भाई। क्लियर है, देखिए इसको हटा रहा हूं, पहले इसको समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझना। देखिए कभी भी आपको मान लीजिए, कभी भी आपको, तो मैं लिख ही रहने देता हूँ एक बार सीरीज, एक बार ये भी सीरीज लिख रहने देता हूँ। मैंने लिखा y बराबर अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ ए, और ये कहां तक है, एन टर्म तक है, एन तक। कहां तक है मेरे भाई, एन तक है। तो इस केस के अंदर क्या करना है, ध्यान दे समझना। क्या होगा आंसर बताइए एक बार जल्दी से। देखो तो जब भी ये बराबर एक इनफाइनाइट सीरीज है कि बीच में कोई भी साइन नहीं है, ऐसे सीरीज दे रखी है, तो इसका आंसर ऑलवेज क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए ही हो जाएगा। बात समझ आ रही है, यानी कभी भी इस तरीके की आपको सीरीज दे रखी है इनफाइनाइट तक दे रखी है, तो इस केस के अंदर आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। जैसे मान लो आपको भविष्य में सीरीज दे दे y बराबर आपको दे दिया √7 √7 √7 और इनफाइनाइट तक, इसका मतलब y बराबर मेरे भाई 7 ही हो जाएगा। बात समझ आ रही है, यानी कोई भी टर्म दे सकता है, यानी कभी भी इस टर्म में सीरीज दे रखी हो, इनफाइनाइट तक दे रखी, कोई भी साइन ना हो, तो उस केस के अंदर यही आंसर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। अच्छा अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो सीरीज है एन टर्म तक है, एन तक है, तो इस केस के अंदर आंसर क्या होगा, ए की जो पावर हो जाएगी वो 2 की पावर n -1 बटे में 2n। बात समझ आ रही है, क्लियर। तो अभी हम इस दो सीरीज पर बात करते हैं, तीसरी सीरीज पर भी थोड़ी देर में आएंगे। इस सीरीज पर बात करते हैं, इसका मतलब ये कंडीशन, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है मेरे भाई, यस या नो। जब इनफाइनाइट तक दी हो कोई साइन ना, तो ए हो जाएगा। जब कोई कुछ ही टर्म तक दी हो तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n -1। कैसे, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इन दोनों बेसिस पर ध्यान से समझना। देखिए मेरे भाई, जैसे मैंने लिखा y बराबर 5 5 5 इनफाइनाइट तक है, तो इस केस के अंदर आंसर क्या होगा, जब भी सीरीज दे रखी है इनफाइनाइट तक से रखी हो, तो इसका बराबर y बराबर मेरे भाई क्या हो जाता है, यही आंसर है। क्लियर है, हाँ है ना, जल्दी से बताइए। तो आपने बोला हाँ जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे वो 5 की जगह क्या दे सकता है, वहां 7 भी दे सकता है। 7 वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो इस केस के अंदर भाई y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 7। क्लियर है, देखते ही आंसर लगा सकते हैं इसके अंदर। चलिए ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, जब भी इनफाइनाइट सीरीज हो 7 में, ठीक है। अच्छा कभी मान लो n टर्म तक दिया हो तो क्या करेंगे उस केस के अंदर, देखिए मान लो अब आपको दिया हुआ y बराबर √3 √3 √3 √3 √3 √3, यानी सिर्फ यहीं तक ही दिया, कोई इनफाइनाइट इनफाइनाइट नहीं है। तो इस केस के अंदर आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था मेरे भाई कि जब भी y बराबर आपको कुछ ऐसी सीरीज दे रखी हो √a 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 इस तरीके से रखी हो और यहाँ पर n टर्म तक हो, तो मैंने डायरेक्ट क्या फॉर्मूला बताया था, ये होता है 2 की पावर
सॉरी जो भी हमारा बेस दे रखा है a की पावर 2n करना है -1/2n, ये होता है। यानी n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। कहने का मतलब इतना था, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है, n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो ध्यान से समझना। यहाँ पे आप मुझे बताओ कि बेस क्या है, 3 है, और यहाँ पे कितनी बार लिखा हुआ, 1 2 3 4 5, क्या लिखा हुआ, 2 की पावर कितनी बार, 1 2 3 4 5, यानी 5 टर्म है। n बराबर यहाँ पे कितना है, n बराबर 5 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 -1/2 की पावर 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 31, 32 -1/32 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 31/32। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक चीज और मैंने आपको बताई थी, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है तो आप इसको निकाल लेंगे, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, काफी है। ठीक है भाई, एक चीज और देखिए एग्जाम में आती है। देखिए देखिए, एक मैंने सीधे आपको कहा वाई बराबर √x प्लस, या अंडर रूट मतलब अब प्लस का साइन आ गया इसके अंदर, √x, ये इनफाइनाइट से जा रही है। ठीक है, एक सीरीज ये है और एक सीरीज आपको बनेगी ये वाली, √x -√x -√x इनफाइनाइट। तो इसका एक भाई फॉर्मूला होता है, आप इसका फॉर्मूला याद कर लो, तो या तो फॉर्मूले से भी निकाल लोगे, कैसे भी निकाल लो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस √1 + 4x/, बात समझ आ रही है? इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस √1 + 4x/2। अगर मैं इसकी बात करूंगा, अगर ये पॉजिटिव है तो फॉर्मूला ये होगा, नेगेटिव हो तो माइनस के 1 के माइनस लग जाएगा, प्लस, पूरा फॉर्मूला यही रहेगा। बात समझ आ रही है? तो ये दो कंडीशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, दो फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। फॉर्मूले कब यूज होंगे कब यूज नहीं होंगे ये मैं आपको बता दूंगा, और इसको बिना फॉर्मूले के भी कैसे करेंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना, मैं इसमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन के आंसर कैसे निकालेंगे देखिए। जैसे मान लो ये अंडर रूट में, इसको एज इट इज लिखे रहने दो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 7, y बराबर 7 7 7, यहाँ भी पॉजिटिव कर लो अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ बराबर मैं लिख रहा हूँ 12 12 और 12 और 12। मैंने तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन करे, अलग नहीं है, आपको लग रहा होगा सर ये तो सेम ही लिखा है आपने, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसमें अलग क्या है? मैंने कहा अलग कुछ नहीं, बट इनका पैटर्न क्या है, कैसे डायरेक्ट कर पाएंगे, ये तरीका देखो। दोनों का फॉर्मूला सेम लगेगा, दोनों का फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस √1 + 4x/2, ये लगेगा। तो इसमें लगाओ तो क्या आएगा, 1 प्लस √1 + 4 इंटू, बेसिकली क्या है, ये x ही है। तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1 प्लस √29 बटे में 2। इसको आगे सॉल्यूशन करोगे तो करीबन करीबन कितना आएगा, 5 से ज्यादा, यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 से बड़ा, मतलब 6 और 7, मतलब कहने का मतलब इतना सा है, ये 3.5 के आसपास आएगा, 3.3 से लेके 3.5 के आसपास आएगा।
ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन बेसिकली ये इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताइए। ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा, जब भी इस टाइप के अंदर क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से समझना। जैसे अब ये आपका आया है 1+√29/2, यानी ये किसके आसपास है, ये 5 और 6 के बीच में। ये क्या है, 5 और 6 के बीच में। तो एक बार हम क्या करेंगे, 5 और 6, एक बार 5 ले लेंगे, एक बार 6 ले लेंगे, तो वैल्यू निकाल देंगे। यानी 1+5 लेंगे बाई 2 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक बार 6 ले लेंगे 1+6/2, यानी कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। यानी जो ये वैल्यू लाई करेगी किसमें करेगी, 3 से लेके 3 से बड़ी होगी और 3.5 से छोटी होगी। यानी कहने का मतलब इतना है, 3 से बड़ी होगी और 3.5 से छोटी होगी। यानी क्या होगी, एक्स की वैल्यू। बात समझ आ रही नहीं आ रही, सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताइए। क्लियर है, यस या नो? साढ़े तीन से बड़ी, बात समझ आ रही है? क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये इस तरीके से हुआ कि कब, जब ऐसे लगाएंगे। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका, अगर इस क्वेश्चन को करूं तो कि मेरे भाई क्या आएगा, 1+√1+12 = 48 आ गया, बटे में 2, तो कितना आ गया, 1+√49/2, कितना आ जाएगा, 1+7/2, यानी कितना आ गया, 4। बात समझ आ रही है? तो अब दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, देखो देखो, ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब जो भी हमें नंबर दिया हो इसके फैक्टर ना हो पाए। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब ऐसा क्वेश्चन आए और इसके फैक्टर ना हो पाए, तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब जब हमें इसके फैक्टर, जैसे 12 है, 12 के फैक्टर कर सकते हैं, तो 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि डिफरेंस क्या है, 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, देखो 12 के फैक्टर 6 × 2 भी हो सकता है, कोई कुछ वो नहीं है, बट हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 आए। कितना है, 1 आए। तो हम 12 के ऐसे फैक्टर क्या करें जिसका डिफरेंस 1 आएगा, तो आप बोलोगे 4 और 3 कर सकते हैं, इनका डिफरेंस क्या है, 1 आ रहा है। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, ये फैक्टर ठीक है। अगर पॉजिटिव का साइन है तो सबसे बड़े वाला नंबर हो जाएगा, हाँ है ना? बात समझ आ रही है? तो हमें 12 के ऐसे फैक्टर कर रहे हैं जिनका डिफरेंस 1 है, तो सबसे पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव का साइन तो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, हाँ है ना? जैसे अगर यहीं पे लिखा होता 20-20 लिखा होता, मान लो यहाँ पे 20 लिखा होता, यहाँ पर भी 20 लिखा होता, यहाँ पर भी 20 लिखा होता और यहाँ पर भी 20 लिखा होता, तो भाई मुझे मुझे पता 10 20 के फैक्टर 10 और 2 हैं, बट ये तो है, बट इसका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा। मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका डिफरेंस क्या है, 1 आए। तो आपने बोला जो उसके फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5 और 4, तो पॉजिटिव का साइन सबसे बड़ा वाला नंबर हो जाएगा, हाँ है ना? क्लियर है या नहीं? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, जब भी 2 नंबर के फैक्टर हो जाएंगे तो सबसे बड़ा वाला नंबर हो जाएगा। अगर मान लो, इसी केस में यहाँ पे नेगेटिव होता, इसी केस के अंदर यहाँ पर क्या होता, नेगेटिव होता, नेगेटिव नेगेटिव होता, तो क्या करते, अभी भी इसके फैक्टर 4 और 3 रहेंगे। नेगेटिव के केस के अंदर छोटे वाला आंसर हो जाएगा। नेगेटिव होता है यहाँ पर, ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर नेगेटिव होता तो फैक्टर तो ये रहेंगे, तो नेगेटिव के केस में छोटे वाला आंसर हो जाएगा। यानी जब भी पॉजिटिव का साइन होगा तो बड़े वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा, जब भी नेगेटिव का साइन होगा तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, सारे बच्चे को कमेंट कर। आज की मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसके अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करा दूंगा। क्लियर है मेरे भाई? सारे बच्चे बता दो एक बार। बताइए एक बार।
देखिए भाई, ध्यान से समझना, क्या क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट या नहीं हुआ? यानी मैंने आपको क्या बताया, जब भी फैक्टर होंगे और बड़े पॉजिटिव का साइन, सबसे बड़े वाला नंबर क्या होगा, वो उसका आंसर हो जाएगा। जब नेगेटिव का साइन होगा तो छोटे वाला फैक्टर उसका आंसर होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, सारे बच्चे बता देंगे। आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए। देखिए, एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से समझना। देखिए भाई, देखिए एक रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जिसे इसने बोला कि x बराबर दिया हुआ है 2, यहां पे दिया हुआ है क्यूब रूट 4, फिर यहां पे ऐसे दिया हुआ है 2, फिर यहां पर दिया हुआ है क्यूब रूट 4, ठीक है, और फिर यहां पर दिया हुआ है 2, फिर यहां पर दिया हुआ है क्यूब रूट 4, ऐसे आगे तक चल रहा है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, यानी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, ये बताइए। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका, मुझे पता है कि ये आगे सेम वैल्यू ऐसे जा रही होगी, एक्स से आगे आगे जा रही होगी। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। एक्स की वैल्यू निकालनी, तो आपको पता है कि ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। देखो ये यहां से लेके ये जो वैल्यू है, ये देखो बार बार रिपीट हो रही है, इतनी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, वो इनफाइनाइट तक जा रही है। और इसी की वैल्यू क्या है, एक्स है। यानी इस वैल्यू को बार बार रिपीट करके, यानी यही वैल्यू तो एक्स है। तो अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताना कि ये एक्स है, तो आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन बोला एक्स की वैल्यू बतानी है, तो ये तीन चीजें बार बार रिपीट इनफाइनाइट तक। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसे हटा के, अगर मैं इसे हटा के, ध्यान से समझना, अगर मैं इसे हटा के यहां से, ये इनफाइनाइट तक है, अगर मैं यहां से इसे हटा दूं, ध्यान से समझना, तो इसको मैं, आप मुझे बताओ, इसको हटा के मैं यहाँ पे एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। हाँ है ना, क्योंकि यही वैल्यू बार बार रिपीट होती है, ये क्या एक्स की वैल्यू है, तो एक्स लिख दिया। अच्छा, अब मैंने क्या करा, स्क्वायर रूट हटाना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो इसका भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ है ना, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2, फिर आ जाएगा क्यूब रूट 4 एक्स आ जाएगा। हाँ है ना, इतनी सी बात। अब मुझे क्यूब रूट हटाना है, क्यूब रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा, इसका क्यूब करा तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। तो मैंने बोला एक्स की पावर 6 हो गया, बराबर इसका क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, इससे क्यूब से ये क्यूब पड़ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स, इसके ऊपर पूरे के ऊपर है। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स की पावर 6 बराबर 32 एक्स आया, क्या है 32 एक्स आया। तो आप एक बार बताना, ये एक्स इधर डिवाइड में, लेकिन एक्स की पावर 6 अपॉन में एक्स, और 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। हाँ है ना, 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, तो इसको इस माइनस करें, कितना है, एक्स की पावर 5 बराबर 2 की पावर 5। तो मैंने आपको बताया था, जब भी पावर्स बराबर होंगे तो बेस इक्वल हो जाएंगे, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, टू हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रख लेना। क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताइए। तो एक्स बराबर 2 आ गया, इज इट क्लियर और नॉट? भाई बात समझ आ रही है, हाँ या ना? चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। देखिए,
देखिए मेरे भाई ध्यान से समझना। देखिए भाई, जैसे क्वेश्चन आया एग्जाम के, नॉर्मल सी बात कर रहा हूं मैं, एक्स बराबर मान लो 7 + 4√3 लिखा हुआ है, तो आपसे बोलेगा 1/x बताओ। 1/x बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में? आपको एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है, 7 + 4√3, तो आपसे बोलेगा 1/x बताओ। तो ध्यान से समझना, 1/x बेसिक सॉल्यूशन, 1/x की वैल्यू 7 + 4√3 ये लिखेंगे। तो आप मुझे क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे। जैसे मान लो ये 1/√a + √b लिखा हुआ है। अब मुझे रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा इसके अपोजिट साइन से, यानी √a यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, माइनस से। यहाँ पे प्लस है तो किससे करना पड़ेगा, माइनस से। रैशनलाइजेशन, बात समझ आ रही है? यानी जो यहाँ पे साइन होगा उसके नेगेटिव साइन से हमें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, माइनस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए ध्यान से समझना, हटा दो भाई से। देखिए देखिए भाई, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से समझना। इसको मैं करूंगा 7 - 4√3 अपॉन में 7 - 4√3। तो मेरे भाई यहां से ध्यान से समझना, ऊपर क्या हो जाएगा 7 - 4√3, और नीचे क्या हो जाएगा a + b, और a - b यानी क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर -4√3 का होल स्क्वायर। हाँ है ना? तो ये क्या आ गया, 7 - 4√3 अपॉन में 49 - 48, तो कितना आ गया 7 - 4√3 अपॉन में 1। तो बात समझ, तो यानी इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोलूँ 1/x क्या निकल के आया, 7 - 4√3। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई, यहाँ पे ध्यान से समझना, इसको ऐसे सोल्व करके हमारा डायरेक्ट आंसर आया। तो अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो कि हम इससे डायरेक्ट कैसे निकाल पाएंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हटा देता हूँ, ध्यान से समझना। ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या तरीका है, डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देख लो एक बार। देखो भाई 1/x ही आगे, हमें क्या चाहिए था, 1/x। तो मेरे भाई डायरेक्ट हमने क्या करा है, बस यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था। कैसे, ध्यान से आपको एक बात समझनी है, जब भी यहाँ पे कुछ भी दिया हो और 1 अपॉन में आपसे कुछ भी पूछे, एक्स दिया से 1 अपॉन में पूछे, तो आपको ध्यान रखना है इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस क्या करना है, ध्यान से समझना। इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का जो डिफरेंस अगर 1 है, तो डायरेक्ट आप कुछ नहीं करेंगे, बस साइन चेंज करके एज इट इज उतार देंगे। बात समझ आ रही है? यानी इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो आप डायरेक्टली से उतार सकते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे बताएं कमेंट करके। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, बट मैंने आपको ट्रिक भी बता दी कि ऐसा होता है। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ध्यान से समझना बस। देखिए जैसे मैंने लिखा एक्स बराबर दिया हुआ है √3 - √2, तो आपको 1/x पूछा है। तो मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले कि अगर इसके स्क्वायर उसके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है, अब देखो √3 का स्क्वायर करो और √2 का स्क्वायर करो, तो 3 और 2 इनका डिफरेंस क्या है मेरे भाई, 1 है। अगर इन दोनों का डिफरेंस स्क्वायर के डिफरेंस का, अगर इन दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस है 1 है, तो अगर 1 अपॉन है पूछा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर, √3 + √2 इज द राइट आंसर। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। बात समझ आ रही है?
क्लियर है मेरे भाई? एक चीज और देख लो यहाँ पे, देखिए भाई, ये क्वेश्चन और एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लिखा हुआ है 2 + √3, 2 + √3 -2 - √3 को हमें सॉल्व करना है, यानी सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू बतानी। तब भी इस तरीके से आए, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको रैशनलाइजेशन कर दो। रैशनलाइजेशन कैसे कर दो, अगर नेगेटिव का साइन तो इधर पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा, √2 + √3, √2 + √3। बात समझ आ रही है? तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर एक करोगे तो रूट, ऊपर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऊपर आपका आ जाएगा 2 + √3 का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। नीचे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर जब सॉल्व करो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, +3 +2 रूट, सॉरी 2 × 2√3/1 आ जाएगा, 4 - 3 1। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा मेरे भाई आएगा 7 + 4√3। बात समझ आ रही है? तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। बस सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं इज इट क्लियर और नॉट। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई, इसको हटा रहा, एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, तो आपको उसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि क्या आंसर आएगा। देखिए ध्यान से समझना। देखिए भाई, जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है √5 -√2, √5 -2 होगा, √2 नहीं होगा, 2 होगा, 2, और ये हो जाएगा √5 + 2। तो इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि मेरे भाई इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दें कि इसका आंसर क्या आएगा। सारे बच्चों को बताना है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि इसका आंसर हमारा क्या आ सकता है। तो मेरे भाई आज की क्लास में इतना रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी आज हमने, जितना भी बेसिक हमारा शॉर्ट्स एंड इंडाइसिस से था हमने सारा पढ़ लिया। इनसे रिलेटेड क्या क्या एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी सारे डिस्कस कर लिए। तो शॉर्ट्स एंड इंडाइसिस में बहुत कुछ हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो यहाँ पे हम चार्ट्स एंड डाइसेस को खत्म करते हैं। तो मेरे भाई आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भी ग्रुप के अंदर आप हैं उस इस वीडियो को आप उसमें शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए भाई।